दीपक हम जगाते हैं घर में, एक दीपक और जगाना चाहिए हमें। तो दोस्तों कहाँ जगाना चाहिए, वही मैं आपको बताने वाला हूं आज। दोस्तों छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये हम खुद करके भी हम हमारे घर में अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं, अच्छा बेनिफिट हो सकता है हमारे को, हमारा कारोबार भी अच्छा चल सकता है। और सबसे बड़ी आज के दिन परेशानी है कि कोई भी जाता है ना किसी के पास, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, पितर दोष, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आपकी ये भी शंका निकल जाएगी इससे। और माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, माता लक्ष्मी घर में आके रहती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। आपके पितर देव भी बहुत प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट देव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जिन भाइयों के घर में ये सोचते हैं कि हमें इतने साल हो गए पूजा करते हुए, ध्यान लगाते हैं और हमारे इष्ट देव हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप एक दीपक और जगाइए। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करके आप देखिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। घर में फायदा ही फायदा होगा और घर की कलह कलेश भी खत्म हो जाएगी। जब हमारे इष्ट देव घर में आते हैं ना, हमारे इष्ट देव का, हमारे पितर देव का घर में आगमन हो जाता है, तो घर की कलह कलेश तो वैसे ही खत्म हो जाती है और संकट जो होता है ना, वो संकट भी भाग जाता है। दोस्तों आपको करना क्या है, आप शाम के टाइम आप घर में अपनी पूजा के स्थान पर, जहां आपका मंदिर बना हुआ है, वहां आप दीपक जगाते हैं, घी का दीपक जगाते हैं, एक तेल का दीपक जगाइए। आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल लीजिए आप, सरसों का और तिल का दोनों ले सकते हैं आप, कोई सा भी इनमें से। आप मंदिर में वहीं पर अपने जो इष्ट देव के नाम का, पितर देव के नाम का दीपक लगाते हैं, जगाते हैं घर में मंदिर में, तो वहीं आप एक और दीपक जगाइए और मंदिर से उस दीपक को, तिल के तेल का हो या सरसों के तेल का, आप अपने गेट के बाहर जाइए। गेट के अंदर आती समय आप बाहर निकलेंगे, गेट से निकल के फिर अंदर की साइड देखेंगे, तो आपके जो दाहिने हाथ पर, आपके गेट का दाहिना हाथ, जो आपका दाहिना हाथ है, उसी दाहिने हाथ पर गेट के कोने में आप उस दीपक को लगा दीजिए। दीपक का मुख आप बाहर की साइड करिएगा, घर के अंदर की साइड नहीं। किसी भी दिशा में हो आपका घर, सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आप बाहर से अंदर आते समय जो सुल्टा हाथ होता है, राइट हैंड, उस साइड आपको गेट के साथ में दीपक जगाना है, जो अंदर से लेके आए हैं आप मंदिर से। और दीपक का मुख बाहर की साइड होना चाहिए, घर के अंदर की साइड नहीं होना चाहिए। ये गलती ना करना, दीपक का मुख गेट के बाहर की साइड। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा उपाय है, आप इसको हर रोज कीजिए। पहले हमारे पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि पुराने जो हमारे घर होते थे, मकान होते थे, वहां पे गेट के बाहर एक छोटा सा एक दीवार में लगा होता था, जगह होती थी एक दीपक जगाने की। तो ये हम भूल गए हैं, हमारे मकान अच्छे हो गए हैं, अच्छी बड़ी कोठी बना लेते हैं हम, लेकिन गेट पे जो माता लक्ष्मी के लिए, हमारे इष्ट देव के लिए, हमारे पितर देव के लिए जो आगमन के लिए होता है, दीपक जो बाहर लगाते हैं, वो हम नहीं लगाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर घर में ज़्यादा कलह कलेश हो जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं सही से, डरने लग जाते हैं, अकेले घर में रहते हुए डर लगने लग जाता है। तो दोस्तों आप ये दीपक जगाइए, हर रोज जगाइए। हमारे दादा परदादा ऐसे ही जगाते थे, इसीलिए जगाते थे और इसीलिए वो खुशहाल जीवन था उनका। घर में कभी कलह कलेश नहीं होती थी, भाई से भाई बहुत प्यार करता था,
लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आज हम अपनी ही जो हम अपने काम करते थे अच्छे जो होते थे, वो हम अपनी सुविधा के लिए जो करते थे, वो अब हम खुद ही छोड़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है ना, क्योंकि कुछ सोचते हैं कि भाई अरे नहीं, यहाँ लगाएंगे, दीपक लगाएंगे तो दीवार काली हो जाएगी, धुआं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से हमारे घर में कलह कलेश बढ़ गई, भाई से भाई का प्यार नहीं रहा। क्योंकि हमारे इष्ट देव, हमारे पितर देव, हमारे कुल देव वो घर के अंदर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम उनके लिए आगमन के लिए हम दीपक नहीं जगाते। ये दीपक इसीलिए जगाया जाता है कि वो घर में आए तो उनको जगमग घर में दिखाई दे कि हाँ हमारे लिए लगा रखा है। ये अपने इष्ट देव के नाम का होता है दीपक, हमारे पितर देव के नाम का होता है, हमारे पूर्वज देवताओं के नाम का होता है। तो दोस्तों, आप हर रोज जगाइए ये दीपक। आप जगाएंगे ना 11 दिन 21 दिन आप करके देखिए, आपको अलग से ही बेनिफिट नजर आएगा। घर में बिल्कुल शांत माहौल हो जाएगा, बिल्कुल शांति आ जाएगी। कोई बच्चों में भी एक दूसरे में प्यार बना रहेगा, क्योंकि नोकझोंक बनी रहती है। अब हम दीपक नहीं जगाते हैं तो कोई भी इधर उधर का कोई संकट आके घर में खड़ा हो जाता है, और वो जो घर में होते हैं ना, सबको ऐसे ही लड़ाई झगड़ा कराता रहता है क्योंकि उनको इसी चीज में मजा आता है। संकट तो भाई संकट ही होता है, जब उसका नाम ही संकट हो गया तो वो घर में बेनिफिट थोड़ा ही देगा, वो तो नुकसान ही करेगा। और हमारे इष्ट देव जो हैं, हमारे पितर देव हैं, वो घर में नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए तो दोस्तों, जय माता काली की।